कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि क्रिसमस का दिन होता है। एक छोटा सा फैमिली आराम से सो रहा था। एक छोटी सी लड़की थी जिसे इंतजार था कि सांता उसके लिए गिफ्ट लेकर आएगा। गिफ्ट के इंतजार में उस छोटी सी लड़की को नींद भी नहीं आ रहा था। उसकी माँ उसे बोलती है कि सांता उसके लिए गिफ्ट लेकर आता ही होगा। रात के बीच में अचानक से उस लड़की का नींद खुल जाए। वह लड़की देखती है कि सच में यहाँ पे सांता क्लॉज खड़ा था। सांता क्लॉज यहाँ पे कुल्हाड़ी निकालता है अपने बैग में से। वह छोटी सी लड़की इस चीज को देख के डर जाती है। सांता क्लॉज यहाँ पे उस लड़की के छोटे भाई के रूम में जाता है और उस लड़की के छोटे भाई को मार डालता है। फिर जो सांता क्लॉज था वह उस लड़की के मम्मी पापा के कमरे में जाता है और बड़ी बेरहमी से उस लड़की के पापा को वहाँ पे काट डालता है। उस लड़की की माँ ऐसा होता देख वहाँ पे उठ जाती है। वो वहां से अपनी जान बचा के भाग रही थी, लेकिन वह सांता क्लॉज उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। सबको मारने के बाद सांता क्लॉज वहां पे आराम से डिनर करता है। फिर वो सांता क्लॉज उस छोटी सी बच्ची को भी ढूंढ लेता है जो कि किचन के नीचे छुपी हुई थी। सांता वहां पे उसे भी मार डालता है। अब दिखाया जाता है शहर में चारों तरफ बड़ी बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा था। एक पुलिस वाला यहाँ पे कातिल को ढूंढ रहा होता है। इतने में उस पुलिस वाले को भी वह सांता क्लॉज बड़ी बेरहमी से मार डालता है। यहाँ पे हमें एक शेफ दिखाई देता है जो कि अभी जस्ट खाना सर्व करके आया होता है। उस होटल में एक अजीब सी लड़की थी जो उस सांता क्लॉज की बहन थी। उसने भी लोगों को मारना चालू कर दिया था। वह पागल सी लड़की उस शेफ को भी मार डालती है बड़ी बेरहमी से। अब इस शहर में एक नहीं बल्कि दो कातिल घूम रहे थे। यह दोनों यहाँ पे मेट्रो में ट्रैवल कर रहे होते हैं। इन दोनों ने अपना हुलिया अजीब सा बना रखा था, लेकिन सबको लग रहा था कि हेलोइन फेस्टिवल है, जिस वजह से वहाँ पे ये कल्चर होता है कि लोग अजीब तरह के बन के घूमते हैं। सबको लग रहा था ये लोग हेलोइन मना रहे हैं, लेकिन यह लोग असल में कातिल थे। बहुत सारे लोगों को मारने के बाद दोनों भाई बहन यहाँ पे अपने घर वापस आ जाते हैं। जो लड़की होती है वह अपना हाथ काट लेती है और अपने खून से ही मजे ले रही थी। यह लोग कोई इंसान अब नहीं रह गए थे। अजीब सी शक्ति का इन पे कब्जा हो चुका था। अब यहाँ पे ये लोग कुछ समय के लिए आराम करने लगते हैं। यहाँ पे लगभग साल बीत जाता है। हमें दिखाई देती है एक सीना नाम की लड़की जो कि शहर में नए नए रहने के लिए आई थी। सीना अपने फैमिली के साथ काफी खुश थी। दो वर्कर्स होते हैं जो उसी पुराने घर में आ चुके थे, जिस घर में दोनों भाई बहन जो कातिल बन चुके हैं वो वहीं पे रहते थे। गलती से दोनों वर्कर के आने की वजह से वह दोनों फिर से यहाँ पे जीवित हो जाते हैं। वर्कर उन्हें गलती से टच कर देते हैं, जिस वजह से फिर से वो लोग जिंदा हो जाते हैं और वह दोनों वर्कर्स को दोनों भाई बहन बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। अब यहाँ पे शहर में फिर से कत्लेआम मचने वाला था। अब यहाँ पे फिर से हेलोइन फेस्टिवल आ गया था। सीना भी अपने फैमिली के साथ हेलोइन फेस्टिवल मनाने वाली थी। हमें एक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सांता फ्लर्टिंग कर रहा होता है दो लड़कियों से। इस क्लब में वही भाई बहन आ जाते हैं। जो भाई था वो पहले इस क्लब में आया था, हालांकि उसने हेलोइन का ड्रेस पहन रखा था, जिस वजह से सब लोग उससे काफी फ्रेंडली हो रहे थे। जो भाई था सांता के पैर पे बैठ के टॉयलेट कर देता है, जिस वजह से वो सांता था वो काफी गुस्सा हो जाता है। सांता वहाँ पे उसे बहुत बुरा भला कह के क्लब से बाहर ढकेलने लगता है। सबसे पहले वो क्लब के ऑनर को गोली मार देता है। वह जो भाई था वो बड़ी बेरहमी से यहाँ पे सबको मारता है। सबसे पहले वो सांता का कपड़ा ले लेता है ताकि वो आगे सांता क्लॉज बन के घूम सके। अब यहाँ जो पागल सांता बन चुका था वह वहाँ पे एक गैस लाया था जिससे हाथ को फ्रीज कर देता है। उसके बाद उस फ्रीज हाथ को हथौड़ी से तोड़ के फोड़ देता है। यह बहुत बेरहमी से सांता यहाँ पे लोगों को मार रहा था। सीना यहाँ पे एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई होती है। सीना यहाँ पे देखती है कि एक अजीब नकाब वाला सांता एक अजीब सा बैग लेके जा रहा था। सीना को यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वह जो सांता क्लॉज था वो कोई और नहीं बल्कि वही सांता क्लॉज था जो सबको मार रहा था। वह कातिल सांता क्लॉज
मॉल में जाके बैठ जाता है। वहाँ पे सभी बच्चे उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। सांता यहाँ पे सभी बच्चों को गिफ्ट देने लगा था, जिसके कारण मॉल के सभी लोग हैरान हो चुके थे। मॉल का जो सिक्योरिटी वाले थे वो सांता को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। असल में सांता वहाँ पे हंसते हंसते चला तो जाता है साइड में, लेकिन उसने जो गिफ्ट दिया था बच्चों को उसमें बम था। जैसे एक बच्चा गिफ्ट खोलता है वहाँ पे बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सभी बच्चे ये सब वहाँ पे मारे जाते हैं। सांता यहाँ पे एक वॉशरूम में आया था। वह कातिल सांता यहाँ पे देखता है कि कुछ लोग वॉशरूम में प्यार मोहब्बत कर रहे थे। यह दोनों कोई और नहीं बल्कि जो साना थी उसका बॉयफ्रेंड उसके चीट कर रहा था। साना का जो बॉयफ्रेंड था वो किसी और लड़की से प्यार मोहब्बत कर रहा था। सांता यहाँ पे बड़ी बेरहमी से एक वुड कटर निकालता है और उसका इंजन स्टार्ट करके दोनों को बारी बारी से बड़ी बेरहमी से काट डालता है। अब यहाँ पे साना का जो घर था वहाँ पे कुछ चीजें आवाज करने लगती है। साना जब अपने किचन में आती है तो वहाँ पे उसी कातिल सांता को पाती है। वहाँ पे दोनों भाई बहन थे जो कि पागल हो चुके थे और सभी को मार रहे थे सांता बन के। साना का एक दोस्त था, उसको ये लोग दीवार पे लटका दिए थे काट कर। साना ऐसा होता देख काफी घबरा के भागने लगती है, लेकिन दोनों भाई बहन उसे भी मारने लगते हैं। कुछ देर बाद साना को यहाँ पे जब होश आता है, साना यहाँ पे अपने घर में ही बंधी हुई थी। साना के सामने उसकी जो बहन थी उसे भी ये लोगों ने बांध दिया था। साना की जो बहन थी उसे दोनों भाई बहन बड़ी बेरहमी से तड़पा के मारते हैं, वो भी साना के आंखों के सामने। साना की एक और छोटी सी बहन थी जिसे यहाँ पे ये लोगों ने पकड़ लिया था। जब ये लोग साना के सर पे एक छोटा सा ताज पहना देते हैं तब साना में एक अजीब सी शक्ति आ जाती है, जिसके कारण वो दोनों सांता भाई बहन डरने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। साना को भी यह लोग टॉर्चर करने लगते हैं, जिसके कारण साना यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग करने लगती है। साना को बोलते हैं ये लोग कि कटे हुए हाथ से जल्दी से गिफ्ट खोलो। साना यहाँ पे जब गिफ्ट खोलती है उसमें एक तलवार था। साना यहाँ पे उस तलवार से सबसे पहले उस सांता को मार डालती है, फिर उसी तलवार से उसकी बहन को भोंक देती है आर पार। साना यहाँ पे एक का तो सर काट देती है, लेकिन एक जो सांता था वो अभी भी पूरा मरा नहीं था। साना अपने तलवार से और सांता उस वुडकटर से लड़ रहा होता है। साना और उस सांता के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। बहुत समय के बहुत भयंकर लड़ाई के बाद साना होती है वो अपना पूरा हिम्मत दिखाती है और वह उस पागल से सांता को मार डालती है। जैसे ही वो सांता को मारती है यहाँ पे उसके घर का जो छत था वो टूट जाता है। उसकी बहन वहाँ पे लटक चुकी थी। इधर वो सांता को तलवार भोंकी हुई थी, लेकिन उसे अपनी बहन को भी बचाना था। साना तलवार उल्टा पकड़ के अपनी बहन को पकड़ाती है, लेकिन यहाँ पे उसकी बहन से वो तलवार छूट जाता है। उसकी जो बहन थी वो वहाँ पे गिर गई थी और मारी गई थी। साना यहाँ पे काफी ज्यादा रोती है। यहाँ पे वह जो सांता था वह भी गायब हो चुका था। अब यहाँ पे कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि एक लड़की बस में ट्रेवल कर रही थी। उस बस में वो पागल सा सांता भी बैठ जाता है जाकर। वह जो पागल सा सांता था वह अजीब से लड़की को देखने लगता है। वह सांता अभी भी जिंदा था। इसी तरह ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इस वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।